हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद संजीव में। मैं संजीव भंडार आपके सामने एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं। जैसे कि आपको पता भी चल गया होगा कि रात आरपीएफ एसआई की एग्जाम डेट को निश्चित कर दिया गया और इसी डेट के बाद एक होड़ यूट्यूब पर मैं देख रहा हूं कि क्या करें, कैसे करें, हमारा कोर्स ले लीजिए, हम इस तरीके से कराएंगे, ये कोर्स बिल्कुल फ्री है। पता नहीं कितनी ऐसी वीडियो अचानक से एकदम फ्लो कर गई और इनके फ्लो करने से स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता जा रहा है। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द मैं एक ऐसी वीडियो डाल सकूं ताकि स्टूडेंट मनन कर सके कि उसे इन 2 महीने में करना क्या है। तो मैं इसी नोटिफिकेशन के साथ आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप तैयारी करें और अपनी एक सफलता या अपनी एक सीट निश्चित करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये नोटिफिकेशन है क्या? ये नोटिफिकेशन आरपीएफ एसआई 2024 को लेकर है और इस नोटिफिकेशन की सबसे पहले बात हम ये कर लेते हैं कि ऑर्गेनाइज करता है इसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। पोस्ट जो है आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के नाम से है और टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप है। टोटल क्वेश्चन इसमें 120 रहने वाले हैं, मार्क्स भी 120 और लैंग्वेज 15। इसके छोड़ दीजिए, मतलब 15 लैंग्वेज में आएगा। इसके बाद ये मेन है और ये है कि टाइम 120 क्वेश्चंस के लिए 1.5 घंटे का टाइम दिया गया है और ये जो 90 मिनट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है। अब मैं आपको ये बताने के साथ साथ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आपको ये जो 120 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ये कहां से और किस प्रकार 120 क्वेश्चन होंगे और आपको ज्यादा फोकस, ज्यादा एफर्ट कहां लगाना है। मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुत सारी वीडियोस आ चुकी हैं, आप किसी ना किसी सीरीज में फंस के रह जाएंगे और फिर जिस दिन रिजल्ट आएगा या जिस दिन एग्जाम हो जाएगा उस दिन कट ऑफ की वीडियो देखते हुए घूमेंगे। ये रियलिटी है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि जैसे आप जानते हैं कि अब्राहम लिंकन ने कहा था कि यदि मुझे कोई पेड़ काटने के लिए 5 घंटे दे तो 4 घंटे में हथियार की धार लगाने के लिए यूज करूंगा और मुझे पता है कि लास्ट के 1 घंटे में मैं उस पेड़ को गिरा दूंगा। बिल्कुल सेम ऐसे ही आपको करना है। आपको खुद को थोड़ा रोकना है, होल्ड करना है, सोचना है कि मुझे करना क्या है, एक स्ट्रेटेजी आपको बनानी है और उसके बाद आप काम करेंगे। उसी स्ट्रेटेजी की बात मैं इसी लगभग 10 मिनट की वीडियो में करने वाला हूं। तो देखिए, इसमें क्या होगा कि जब आप ये क्वेश्चंस देखेंगे 120, तो ये क्वेश्चंस होंगे लगभग मैथ जो आप देख रहे हैं इसके 35 क्वेश्चन होंगे, 35 नंबर के। इसके बाद जर्नल स्टडी 50-50। इसके बाद जो है रीजनिंग हम 35-35, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मैथ रीजनिंग इसमें लगभग 70 मार्क्स का बिल्कुल निश्चित है ना। इसके बाद जो जर्नल स्टडी है ये और इसके लिए जो यूट्यूब पर अब स्टार्ट होने वाला है उससे आपको बचना है। मैं बार बार मैं एक ऐसा की पॉइंट आपको देकर जाऊंगा कि जितनी भी सीटें हैं उन्हीं सीटों में से एक सीट आप अपने लिए निश्चित कर लेंगे। ऐसा की पॉइंट देकर जाऊंगा। ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है ना। देखिए, ये जो 120 मार्क्स आप देख रहे हैं इन पर क्या होने जा रहा है, पेपर होने जा रहा है। मैंने आपको बताया कि इस तरीके का पेपर का पूरा डिटेल है। इस टाइप का पेपर आने वाला है जिसमें इतने क्वेश्चन होंगे और जो एग्जाम की जो डेट है इसकी बात करें तो ये एग्जाम की जो डेट है वो आई है 2 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच, है ना। तो 2 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर तक एग्जाम होगा और एग्जाम टोटल कितने वैकेंसी के लिए? लगभग 450 वैकेंसी के लिए, है ना। तो अब मैं बात करता हूं कि आपको करना क्या है। देखिए, अब मेरी बात बहुत आराम आराम से समझिएगा। सबसे पहली बात कि लगभग लगभग आपके पास ये मान लीजिए कि अभी आज जो है 8 अक्टूबर है, तो लगभग लगभग 22 दिन आपके पास अक्टूबर के हैं, ठीक। इसके बाद लगभग लगभग नवंबर के 30 दिन हैं और ये फिर 2 दिसंबर से स्टार्ट है, तो आप इन्हें दो को तो ना मानिए, लगभग आपके पास है 52 डेज, है ना। 52 डेज की स्ट्रेटेजी क्या आपकी रहनी चाहिए ये समझे। सबसे पहले आप क्या करें कि मैं मैथ पर बात कर लेना चाहता हूं कि आप मैथ प्लस रीजनिंग के लिए क्या करेंगे। मैथ प्लस रीजनिंग के लिए आप केवल प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। आप केवल प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। आप किसी कोर्स के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट आप लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको क्या करना है, देखिए, किसी भी चीज का अभ्यास तब होता है जब हमें पता हो कि युद्ध अभी दूर है। लेकिन अब आप खुद को जब से एग्जाम डेट आई, आप युद्ध भूमि पर खुद को मानिए और युद्ध स्तर पर काम कीजिए।
जब आप युद्ध स्तर पर काम करेंगे तो उसका कोई वे नहीं होता, कोई वे नहीं होता, कोई रास्ता नहीं होता, कोई तरीका नहीं होता, कोई रूल नहीं होता। दिन रात उस पर आप लग जाइए, सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या है कि आप यदि चैप्टर टू चैप्टर पढ़ने की कोशिश करेंगे, मैं ये चैप्टर कर लेता हूं आज परसेंटेज, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, तो आप उलझ जाएंगे। आपको जितना आता है उतना ही सबको आता है, लेकिन आपने प्रैक्टिस कितना किया है यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक बात तो मैथ रीजनिंग आपको क्या करना है, आपको केवल प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करेंगे, आपका पेन चलता रहना चाहिए, ऑनलाइन नहीं। कोशिश करें कि ऑफलाइन आप प्रैक्टिस सेट लगाएं। अगर ऑनलाइन लगा रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ऑफलाइन भी जरूर लगाएं, बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑफलाइन आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो मैथ रीजनिंग के लिए जो 70 मार्क्स का जो या 70 क्वेश्चंस का जो प्रारूप है वो आपको कैसा रखना है कि आप सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ही मैथ रीजनिंग तैयार करेंगे, आप अलग से नहीं पढ़ेंगे। अगर आप अलग से पढ़ेंगे तो फिर चैप्टर को खत्म करने में आप रह जाएंगे और एग्जाम की डेट आ जाएगी। एक बात। दूसरी बात, अगर आप जीके की बात करेंगे तो देखिए जीके में मैं साइंस के बारे में एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा वेटेज रहने वाला है करंट का और साइंस का। तो आप क्या करेंगे, आप करंट प्लस साइंस, करंट और साइंस पर अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए, यानी कि 70% एफर्ट आप इस पे लगा दीजिए। इसके बाद जो करंट है उसे आप बहुत अच्छे से पढ़ें, और उसे आप ऑनलाइन ना पढ़ें। अगर ऑनलाइन पढ़ भी रहे हैं तो ऑफलाइन जरूर 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 पढ़ें। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि किताबों की ओर लौट चलो, आपको ऑफलाइन करंट अफेयर तैयार करनी पड़ेगी, यह बात आप ध्यान रखेंगे। एक बात और मैं बता दूं कि साइंस दो प्रकार के होते हैं। एक साइंस होता है नॉर्मल साइंस, जिसे हम पढ़ते हैं बायोलॉजी, फिजिक्स और इसके बाद केमिस्ट्री। लेकिन जो आप साइंस पढ़ रहे हैं ये साइंस ऐसा साइंस है जो बिल्कुल फिक्स है, और इस साइंस को कोई भी स्टूडेंट रटकर तैयार कर लेता है। आप समझिएगा, सबको पता है हार्मोन, सबको पता है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, सबको पता है कि सूर्य की किरणें किस प्रकार की विटामिन हमें देती है, सबको पता है। ये क्वेश्चन नहीं है, छोड़ दीजिए आप। लेकिन आपको साइंस के साथ साथ क्या पढ़ना है, साइंस एंड टेक, यानी कि साइंस प्लस टेक्नोलॉजी। ये वो की पॉइंट था जिसकी हम बात कर रहा था। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जब भी आप पढ़ें आप साइंस एंड टेक पढ़े, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसे मैं कह रहा हूं विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अब ये वो की पॉइंट है जो आपको सफलता दिलाएगा। आपका फोकस इस पर कितना है ये बहुत मायने रखता है। अब आप ध्यान दीजिएगा मैं आपको क्या कह रहा हूं। मैंने आपको कहा है कि मैथ रीजनिंग के लिए आप प्रैक्टिस सेट से डायरेक्ट प्रैक्टिस करें, बात समझ रहे हैं। दिन में 2 की जगह 3 लगाएं, 4 लगाएं, 6 लगाएं, 10 लगाएं, जितनी आपकी क्षमता है उतने प्रैक्टिस सेट लगाएं, वहां गलतियां देखें और उसी चैप्टर को आप करें जिस चैप्टर के क्वेश्चन आपको गलत लग रहे हैं। नहीं तो आप पूरा मैथ दोबारा करने के चक्कर में मत पड़े। दूसरी बात, जब आप जीके पढ़ते हैं, जीके में 70% आपको अपनी मेहनत जो लगानी है वो करंट पर, और साथ ही साथ साइंस के साथ साइंस एंड टेक जो है उस पर, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है उस पर। अब मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूं कि साइंस और साइंस एंड टेक में क्या अंतर है। देखिए साइंस आप पढ़ते हैं, मेरी बात अगर ठीक लगेगी तो ध्यान रखना कि साइंस आप पढ़ते हैं, आपको पता है कि मानव के जितने तंत्र हैं वे आप बायोलॉजी में पढ़ लेते हैं। फिजिक्स जब आता है तो आप प्रकाश पढ़ते हैं, ध्वनि पढ़ते हैं, और पता नहीं कितनी अदिश सदिश राशियां पढ़ते हैं, ठीक है यहां तक। इसके बाद केमिस्ट्री तो इतना वेटेज नहीं रहता, आप उसे भी छोड़ दीजिए। लेकिन ये जो साइंस आप पढ़ते हैं, जो हिस्ट्री सॉरी जो बायो है, फिजिक्स है, जो केमिस्ट्री है, ये सारा का सारा साइंस ऐसा है जिस साइंस में कोई भी स्टूडेंट रट कर खुद को बहुत अच्छे से तैयार कर सकता है। जो दिन रात रट रहा है, इसमें माइंड का कोई काम है ही नहीं, इसमें ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो आपको औरों से अलग बनाए, वो चीज है ही नहीं जो डिफरेंट तरीके से आपको क्या कर सके, तैयार कर सके। अब साइंस एंड टेक की बात करना चाहूंगा। साइंस एंड टेक एक ऐसा की पॉइंट है, अगर आपने अपनी ताकत उस पर लगा दी तो आप देखेगा कि रिजल्ट क्या होगा और आपको एक निश्चित सफलता प्राप्त होगी। साइंस एंड टेक में क्या होता है कि जब साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों चीज जुड़ जाती हैं और इसके साथ करंट में हमें कोई ऐसा दिखाई देता है, कुछ ऐसा, कोई ऐसी मिसाइल दिखाई देती है, कोई ऐसा इंजेक्शन दिखाई देता है, कोई ऐसी कोई भी चीज नहीं दिखाई देती है जो बहुत ज्यादा वर्तमान समय के लिए इंपॉर्टेंट है, उसे साइंस एंड टेक कहते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए कि साइंस में तो आपने पढ़ लिया
मानव के तंत्र पढ़ते हैं, फिजिक्स में आप वायु ध्वनि पढ़ते हैं, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से आप पढ़ते हैं, प्रकाश वगैरह। लेकिन साइंस एंड टेक जब पढ़ते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी ऐसी मिसाइल है जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है, कौन सी ऐसी मिसाइल है जो हवा से हवा में वार करती है, किस में कौन सा ऐसा कौन सी ऐसी विधि है जिसमें कार्बन के उत्सर्जन को बिल्कुल जीरो कर दिया गया। बात समझ रहे हैं? आपको ये करना है कि कौन सी ऐसी बीमारी आई है, जैसे मंकी पॉक्स आप देखते हैं, ये कहां से चली है और इसके लिए किस इंजेक्शन को तैयार किया गया है। ये साइंस एंड टेक है, इसके साथ टेक्नोलॉजी ऐड हो रही है। अगर मैं वन लाइन बात करूं तो साइंस हमेशा खोज पर डिपेंड होता है, वो खोज चाहता है, नई नई खोज की जाए। लेकिन टेक्नोलॉजी जो है वो हमेशा आविष्कार की ओर बढ़ती है, नए आविष्कार किए जाए, नए आविष्कार किए जाए। और ये ध्यान रखिएगा, खोज एक पुराना कंसेप्ट है, समझ रहे हैं, और आविष्कार एक नया कंसेप्ट है। हर चीज टेक्नोलॉजी इस तरीके से बढ़ रही है, जैसे एआई का आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इसी प्रकार आपको यह ध्यान रखना है कि साइंस तो ठीक है, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहीं भी मिल जाएंगे, आप करिए जितना हो सकता है। लेकिन उन टीचर्स के चक्कर में आप बिल्कुल भी मत पढ़ें जिन टीचर्स को क्या है कि वही फिजिक्स पढ़ाना आता है, वही केमिस्ट्री पढ़ानी आती है, वही बायो पढ़ानी आती है। छोड़ दीजिए आप उन्हें। वो हार्मोन्स मतलब आप देखते हैं कि बहुत सारा हार्मोन्स कौन सा यहाँ से निकलता है, कौन सा ऐसा हार्मोन्स है जो इस ग्रंथि से निकलता है, सब जीरो है। आप मुझे क्वेश्चन दिखा देना। लेकिन टेक्नोलॉजी की तरफ अगर आप फोकस करेंगे तो टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन दिखाई देगा। और खास बात यह है कि टेक्नोलॉजी से बच्चा डरता भी है, और दूसरी खास बात यह है कि टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन बच्चे को समझ ही नहीं आता। मैं इस तरीके की क्लास लेकर आऊंगा, साइंस एंड टेक पढ़ना खुद से है, लेकिन आपके लिए वो आसान डगर में कर दूंगा कि आप किस प्रकार साइंस एंड टेक को तैयार करें। अब आज देखना है कि करंट की कोई मैगजीन आपके पास हो, उसमें कहीं साइंस एंड टेक का एक छोटा सा टॉपिक होगा जिसमें 2 से 3 पेज होंगे। वहां जाकर आपको पता चलेगा कि रेलवे किस चीज पर ज्यादा फोकस करता है। ठीक है, तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आपको क्या करना है, मैथ रीजनिंग डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट से करेंगे, वो भी कोशिश करें ऑफलाइन। और जर्नल स्टडी में मैक्सिमम चीज आप करंट पर और साइंस पर अपना ज्यादा फोकस करें। और साइंस के साथ साथ एक की पॉइंट है जिसका नाम है साइंस एंड टेक, और साइंस एंड टेक को तूफान की तरह करें, तूफान की तरह नई चीज करें, नई चीजों से टकराएं। कितनी बार गिरेंगे, कितनी बार हारेंगे, छोड़ दीजिए इस बात को, बार बार सोचें। देखें कि कौन सी पीएसएलवी, कौन सी जीएसएलवी ऐसे सैटेलाइट है जो छोड़ी जा रही है, किन विधियों का उसमें प्रयोग किया जाता है। साइंस एंड टेक पढ़े, पढ़े नए नए आविष्कार कहाँ हो रहे हैं, कहाँ साइंस के साथ टेक्नोलॉजी ऐड हो रही है। अगर आप ये पढ़ेंगे तो आप देखना, ये जो 50 नंबर का जर्नल स्टडी है ना, तो जितने ऑनलाइन चैनल ये अपने कोर्स लॉन्च करेंगे और फ्री की सीरीज आपको देंगे, जहां फ्री शब्द आपको दिखाई दे वहां से खुद को रिमूव कर लीजिए। फ्री की चीज आपके लिए इतनी घातक है। और किताबें उठाइए, छोड़ दीजिए आप उन चीजों को। तो इसीलिए कह रहा हूं कि साइंस एंड टेक अगर ये पढ़ाते हुए किसी भी क्लास में मुझे दिख जाए तो मेरा नाम बदल देना। ये शुरू करेंगे वही मानव तंत्र, वही बताएंगे कि ये हड्डी ये है, ये फ्रंटल है, ये ऑक्सीपिटल है, ये मैंडिबल है, ये सबको पता है। छोड़ दीजिए आप इन चीजों को, नहीं आनी है ये। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, सबसे कोमल हड्डी कौन सी है, अपने आप इतने टाइप के क्वेश्चन बनाकर लाएंगे कि बच्चे को कंफ्यूज कर देंगे, बच्चा हड्डियां पढ़ता रह जाएगा। समझिए आप, मैं जो कहना चाह रहा हूं, मैं अपने 10 साल के ऑफलाइन एक्सपीरियंस से ये बात आपको कह रहा हूं बेटे, साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक एंड साइंस एंड टेक। केवल मुझे विज्ञान और प्रौद्योगिकी पढ़ना है, होता क्या है और कहां से क्वेश्चन पूछेगा, और इसके साथ जब करंट ऐड कर लेंगे फिर आप देखना कि आप कहां होंगे। 50 में से 40 प्लस क्वेश्चन अगर जनरल स्टडी में आपके ना हुए तो मेरा नाम बदल देना। सब इनमें स्कोर बहुत अच्छा करेंगे, इसमें 65 नंबर तक आएंगे, लेकिन यहाँ 10 नंबर देखने को मिलेंगे अगर आप इन दोनों चीजों को छोड़ देंगे। मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, करंट, ये चीजें आपको कहां तक पढ़नी है, कहां से पढ़नी है और कितनी पढ़नी है, मैं इस पर बात करूंगा। मैंने बता दिया 70% आपको करंट और साइंस में एक की पॉइंट है साइंस एंड टेक। तो इस छोटी सी वीडियो को मैं लेकर आया हूं, यही स्ट्रेटजी आप रखेंगे तो निश्चित सफलता प्राप्त करेंगे। तो मैं अब आपसे अनुमति चाहता हूं, और अगली वीडियो जरूर देखना जिसमें मैं ये बताऊंगा कि आपको अदर सब्जेक्ट कितने पढ़ने हैं, क्या वेटेज उनका रहेगा। थैंक यू सो मच।